Good morning, students. Today we will start our first class of English for class 7th. ठीक है. We start our supplementary reader. The name of book is An Alien Hand. An Alien Hand. So all of you please open your supplementary reader, Alien Hand. The first lesson in this book is The Tiny Teacher. The Tiny Teacher. Tiny means small, teacher means शिक्षक, एक छोटा शिक्षक. ठीक है. Let us start this story. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. यद्यपि बड़ी स्मॉल होती है, छोटी होती है, अनबिलीवली मैंने जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, इंटेलिजेंट बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग मेहनती. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. वेरियस काइंड्स जितनी प्रकार की जो एंट्स होती हैं उनमें जो कॉमनेस्ट जो सामान्य होती है देखने को मिलती है वो काले या रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. वो बड़े ही एंट्स जो हैं बड़े ही आरामदायक घर में रहती हैं. उनके निवास स्थान को उनके घर को बोलते हैं एंट हिल्स. ठीक है. जैसे बर्ड के हाउस को घर को बोलते हैं नेस्ट, ऐसे इनके घर को बोलते हैं एंट हिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन द एंड द वाइजेस्ट. सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट जो प्राणी है जिसको आपने देखा है उसका नाम बताइए. इज इट द फ्लाई. क्या वो कोई मक्खी है, फ्लाई है? नो. इट इजंट. नहीं. इज इट द मॉस्किटो. क्या वो कोई मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. नहीं, वो मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. तो अवश्य ही वो कोई कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. इट इज द एंट. ये एंट है, चींटी है. कॉमनेस्ट सबसे सामान्य, सबसे छोटी, सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट प्राणी. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो स्टोरी है उसकी, जो कहानी है वो बड़ी एक झूठी सी प्रतीत होती है. But people have kept ant as pets and have watched their daily behavior closely. But people have kept ants as pets. लेकिन लोग जो हैं उसको पालते हैं as a pet and have watched their daily behavior closely. और उनके दैनिक व्यवहार को बड़ी नज़दीक से देखते हैं. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. इसलिए हम इस टाइनी छोटे से हार्ड वर्किंग मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर यानी बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स माने तथ्य, उसके बारे में जानते हैं. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. एन एंट यूजेस इट फीलर्स और एंटीनास जो एंट के माउथ के आगे दो निकले रहते हैं, हेयर टाइप जो प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर टाइप जो रहते हैं उसको बोलते हैं एंटीनाज. और फीलर्स दूसरों से बात करने के लिए, ठीक है, उनको मैसेज देने के लिए वो एंटीनाज होते हैं. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. रो मैंने पंक्ति. देखें, एक चींटी की एक पंक्ति को देखें जो ऊपर से नीचे दीवार पर चलती है. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. प्रत्येक एंट चींटी जो है वो अपोजिट विपरीत दिशा से आने वाली चींटी के जो फीलर्स होते हैं, जो एंटीनाज होती हैं, उनको टच करती है और उन्हें मैसेज देती है. ठीक है, आपने देखा होगा लाइन में चलने वाली चींटियां जो हैं रुकती हैं 1 मिनट के लिए, उसको मैसेज कन्वे करती हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ एंट्स. कई प्रकार की चींटियां होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस. उनमें जो सबसे सामान्य होती हैं वो काली होती हैं या लाल होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम इनको तब से देखते हैं जब से हम बच्चे होते हैं. हम बचपन से मतलब इनको देखते आ रहे हैं. बट वी हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम. लेकिन हमने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव. वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. उनके कंफर्टेबल एक सुविधाजनक निवास को क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं या एंट हिल्स बोलते हैं. ठीक है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. प्रत्येक घर में
सैकड़ों कमरे होते हैं और बहुत रास्ते होते हैं। पैसेजेस माने मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। इन सम ऑफ दीज रूम्स, कुछ कमरों में जो क्वीन एंट होती है वो एग्स लेज एग्स, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और बाकी जो रूम्स होते हैं वो नर्सरीज होते हैं, ठीक है, यंग वंस के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए। कार्ड ग्रब्स, इनके जो एंट्स के बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं उसको, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाली जो एंट्स होती हैं, उनके अपने क्वार्टर्स रिजर्व होते हैं, सुरक्षित होते हैं, ठीक है, वो सब आरक्षित होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना काफ़ी समय जो है भोजन की तलाश में लगाते हैं, स्पेंड करती हैं, खर्च करती हैं, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। इनमें से कुछ कमरे जो हैं वो स्टोर हाउस का काम करते हैं, गोदाम का काम करते हैं, वहाँ पर भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सैनिक होती हैं, जो चींटियाँ सैनिक का काम करती हैं, रक्षक का काम करती हैं, उनके अपने अलग बैरक्स होती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर एंट जो होती है वो सोल्जर्स के हाउस में, सोल्जर्स के रूम में नहीं रहती या रहने की कोशिश नहीं करती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो एंट्स सोल्जर का काम करती हैं वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर एंट होती है या जो सोल्जर एंट होती है या जो क्लीनर एंट होती है, जो साफ सफाई का काम करती है, कभी भी किसी बच्चे को मारने का या उसको चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने के काम नहीं करती, उसको नहीं पहुंचाती चोट। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस प्रकार आपने देखा कि एक एंट, एक चींटी की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ही शांतिपूर्ण होती है, बड़ी ही शांतिपूर्वक होती है, वो शांति प्रिय एक ये क्रिएचर है, ठीक है। एंट इज़ अ वेरी पीस लविंग क्रिएचर, ठीक। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक चींटी जो है, शेयर माने हिस्सा, ऑफ वर्क अपने अपने काम का हिस्सा, बड़ी इंटेलिजेंटली माने बुद्धिमानी से, और ब्रेवली माने बहादुरी से, बड़ी बहादुरी से और बुद्धिमानी से अपने अपने काम का भाग जो उनको मिलता है वो करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी अपने समूह के दूसरे सदस्यों से विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो निरंतर काम करती हैं। लड़ाई झगड़े में या विवाद में अपना जीवन या अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती। Okay, so all of you please go through this lesson or this part of lesson, okay, and note down the difficult words. Thank you.